अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं प्राइजेक्शन। ठीक है। किस चीज़ में? टेक्निकल एनालिसिस में हम सीख रहे हैं प्राइजेक्शन, जिसमें हमने अब तक जो पढ़ा है मार्केट स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड पढ़ा है, डाउन ट्रेंड पढ़ा है। उसके बाद जो है हमने रिट्रेसमेंट पढ़ी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा है और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो अब तक हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या समझा है। हम क्या सीख रहे हैं? प्राइस एक्शन सीख रहे हैं। सही है। अब प्राइस एक्शन में हमने समझा कि प्राइस एक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम मार्केट की प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। तो उस प्राइस एक्शन की मदद से हम क्या करते हैं? मार्केट में बाय या सेल करते हैं। तो प्राइस एक्शन में हमने समझा कि मार्केट में दो किस्म के ट्रेंड्स होते हैं, तीन किस्म के। एक होता है अप ट्रेंड। ठीक है। अप ट्रेंड होता है। अब ये अप ट्रेंड क्या होता है? सही है। अप ट्रेंड में जो हमने समझा, उसमें मार्केट, ये बच्चा भी बता देगा, हर कोई देख के बता देगा कि यार ये अप ट्रेंड है। लेकिन इसके रूल्स क्या होते हैं? ये मार्केट हमेशा क्या करती है? अपने हायर हाई को ब्रेक करती है। ये अब मार्केट के हायर हाई है। सही है। मार्केट इसको हमेशा ब्रेक करेगी। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट क्या है? मार्केट अप ट्रेंड में। ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें अप ट्रेंड में? मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। ये आपका हायर हाई है। ठीक है। और ये आपका हायर लो पॉइंट है। तो हायर सर हाई, ये कितना ब्रेक करे तो हम कहेंगे कि ये अप ट्रेंड है। थोड़ा सा भी करे तब भी। नहीं 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 नहीं, मैं बता तो, ये आगे कैंडल की क्लास में जो है ना मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चले ज़रा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है ना, इसके ऊपर कम से कम जो है ना दो कैंडल्स का ब्रेक होना लाजमी है। इस एरिया के ऊपर। ठीक है ना। कैंडल्स का, विक का नहीं। और अगर ऐसी विक बन रही है, फॉर एग्जांपल ऐसी विक बन अच्छा। रही है, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। विक जो है ना, ये विक है फॉर एग्जांपल, और ये कैंडल जो है ना इसके नीचे है, और ये विक ऊपर है। तो ये कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, ऊपर हायर हाई नहीं बना। अगर ये इसके ऊपर यूं क्लोज हो रहा है, इस एरिया के ऊपर एक ये बॉडी क्लोज हुई और इस विक के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज हुई, तो देन हम कहेंगे कि अब मार्केट ने ये वाला जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक कर दिया। और मार्केट की जो ये वाली वेव है, तो ये इम्पल्स वेव है। इम्पल्स वेव वो होती है जो अपना प्रीवियस ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। तो इस वेव ने हमें क्या बता दिया? कैंडल ऊपर दो क्लोज करके कि मार्केट में क्या हो गया? हायर हाई लग गया या इम्पल्स वेव लग गई। ठीक है। अब इम्पल्स वेव कहाँ तक जाती है ये अलग रूल है। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक आती है, ये मैंने आपको कल समझाया था कि रिट्रेसमेंट का रूल क्या है कि सबसे जो टॉप की जो कैंडल होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कैंडल बन रही है ऐसे, तो इसका जो है ना लो ब्रेक होना लाजमी है। जैसे ये लो ब्रेक हो गया ऐसे, ठीक है ना, ये लो वन कैंडल से ब्रेक होना लाजमी है। यहाँ पे टू कैंडल्स चलेंगी हायर हाई के ऊपर, टू कैंडल्स। और जो आपका जो ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पे मार्केट हायर हाई बना के मार्केट जो नीचे आ रही है, तो उसके लिए एक कैंडल जैसी लग गई, तो मार्केट में हम क्या कहेंगे? ये मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। जैसे कि ये आपका हायर हाई, ये आपकी रिट्रेसमेंट, ये आपका हायर हाई, ये आपकी रिट्रेसमेंट। फिर ये मार्केट ने क्या लगा दिया? यहाँ पे ये आपका हायर हाई लगा दिया, और ये इसने जैसे इसका लो ब्रेक किया, तो ये क्या आ गई? मार्केट रिट्रेसमेंट पे आ गई। ठीक है। अब रिट्रेसमेंट पे कहाँ तक आएगी, कितने तक आएगी, तो वो जो है ना मैं आपको बताऊंगा। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, अप ट्रेंड में जब भी मार्केट हो तो हम दो जगह से जो है ना हमेशा बाइंग करते हैं। एक आपकी ये वाली जगह होती है, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर पॉइंट है आपका, ये वाला मार्केट का स्ट्रक्चर पॉइंट है। सही है। आज हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। और दूसरा जो जोन होता है या जगह होती है, तो वो ये वाली जगह होती है। ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम लो पॉइंट। ठीक है ना। या मार्केट में इसको हम कहते हैं करेक्शन साइड है, ये वाली करेक्शन साइड है। करेक्शन इंशाल्लाह हम इसको डीप में पढ़ेंगे, लेकिन आप भी, मैं आपको रिट्रेसमेंट समझा रहा हूँ। अच्छा, दो जगह से हम बाय करते हैं। पहली जगह जो हमारी होती है, मार्केट ऊपर गई, पहली जगह यहाँ से मार्केट बाय होने के चांसेस होते हैं। और जो दूसरी जगह होती है वो यहाँ से होती है। यहाँ से क्यों होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से क्यों होती है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे जो जो चलते रहेंगे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ पे इंशाल्लाह लेके चलूंगा कि कैसे जो है ना हमने इसको देखना होता है। अच्छा, हमने अब अप ट्रेंड को देख लिया। अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो, ठीक है, बन रहे हैं। एक इम्पल्स वेव, रिट्रेसमेंट। उसके बाद जो इम्पल्स वेव लगती है, इम्पल्स वेव जो रिट्रेसमेंट लेती है, तो उसका क्या होता है? लो जब ब्रेक होता है तो कैंडल में हम क्या कहते हैं कि मार्केट क्या कर रही है? रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दी है। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगी ये अलग कंसेप्ट है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये हायर हाई और ये आपका जो हायर लो पॉइंट है, ये वाला, ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब हमने इसमें क्या पढ़ा था? इंटरनल स्ट्रक्चर। ये आपका हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? इस हायर हाई और इस हायर लो के दरमियान जो ये वेव चल रही है ना आपकी, ये वाली वेव जो चल रही है ये,
ठीक है, रिट्रेसमेंट की, इसको हम कहते हैं कि ये मार्केट का क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, सही है। और इसी तरीके से जो ये मेन स्ट्रक्चर जो आपका चल रहा है, सही है, ये जो मेन स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ये मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, या इसको हम कहते हैं मेन स्ट्रक्चर है। ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो ये है मार्केट का, ये वाला हमारा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, सही है। जो ये वाला एरिया आपका आ गया, ये यहाँ तक फॉर एग्जांपल, ये सारा ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे एक बंदे को कंफ्यूजन थी, वो कह रहा था कि कल का जो सेशन है उसकी मुझे समझ नहीं आई, तो मैं शुरू से लेके चल रहा था, फिर मैं आपके लिए इसलिए जो है रिवाइज करूँ कि ये चीज़ें जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो तब तक जो है ना आपको आगे की कंसेप्ट की समझ नहीं आएगी ना। तो इसलिए मैं मार्केट स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जो है ना जोर दे रहा हूँ कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर की जो है ना समझ अच्छे से आ जाए। जब ये समझ आपको आ जाएगी तो स्ट्रैटेजीज आगे नॉलेज फिर आपके लिए आसान होगा। अच्छा, प्राइस एक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा कि अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनते हैं। हायर हाई ये बन गया, हायर लो ये बन गया, और मार्केट हमेशा हायर हाई को ब्रेक करती है और हायर लो को सस्टेन करती है। हायर लो हमेशा सेफ होंगे, हायर लो सेफ होंगे, यहाँ पे भी हायर लो है, ये सेफ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, जब तक मार्केट इस वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगी, इस वाले पॉइंट को, तब तक हम क्या कहेंगे कि मार्केट का हायर लो पॉइंट यही वाला है। हायर हाई और हायर लो इसके दरमियान जो मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है, फॉर एग्जांपल रिट्रेस कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि मार्केट किस में है, मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में। दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मार्केट अभी किस में है, इंटरनल स्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ तक मार्केट आ रही है। अब मार्केट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, मिसाल के तौर पे हम इसको ले लेते हैं, ये आपका हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर मार्केट में आ रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे हो सकता है, मतलब कि वो क्या कर रहा होता है मार्केट में, लोअर लो बना रहा है, तो उसका ट्रेंड आपका क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है, ऐसे डाउन ट्रेंड, जैसे ये लोअर लो ब्रेक कर रहा होता है, ठीक है ना, लोअर लो ब्रेक हो रहे हैं। तो इस तरीके से जब ये मार्केट यहाँ से फिर वापस ऊपर जाती है यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक फॉर एग्जांपल जा रही है, इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, तो तब भी हम कहेंगे मार्केट अभी तक किसमें है, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में है, सही है ना। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि मार्केट का हायर हाई और हायर लो इसके दरमियान में है। जो ही मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक है, तो अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज होके कहाँ आ जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे आपका हायर हाई पॉइंट ये वाला हो गया, ठीक है, क्योंकि हायर हाई ये बन गया ना, तो ये जो हायर हाई होगा, ये वाला जो हायर हाई हायर लो पॉइंट होगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी जो जगह होगी तो हम इसको चेंज कर देंगे। अब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वो ये बन रहा था ना, क्योंकि ये प्रीवियस आपका क्या है, ये हायर हाई पॉइंट है, सही है, ये वाला हायर हाई और ये हायर हाई, इसके दरमियान में क्या है, हायर लो पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्या बन गया, इंटरनल स्ट्रक्चर जो ये था, अब वो चेंज होके इस पॉइंट पे आ गया। अब जो ये वेव नीचे आएगी, रिट्रेसमेंट की वेव, तो इसको जो है ना हम कहते हैं कि ये मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो जैसे इसकी अलाइनमेंट होगी, अलाइनमेंट कैसे होगी कि मार्केट में जब भी डाउन ट्रेंड होता है तो उसमें क्या बनता है, लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जब भी ब्रेक होता है तो ये किस शेप में ब्रेक होता है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो। जो ही मार्केट इसका लोअर हाई पॉइंट ब्रेक करेगी यहाँ से, ऐसे, तो यहाँ से जो है ना हम एंट्री प्लान करते हैं किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। हमारा एस एल इसके नीचे होगा और टारगेट जो है ना यहाँ तक होगा। अब यहाँ तक टारगेट होने की वजह क्या है कि मार्केट फॉर एग्जांपल इंटरनल स्ट्रक्चर में है ना, उसने तो ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं किया। अब पॉसिबल है मार्केट जो है ना यहाँ तक आ जाए और यहाँ से जो है ना मार्केट वापस रिवर्स ले ले, ऐसे रिवर्स लेके अपना ट्रेंड ही चेंज कर दे, हायर लो पॉइंट ब्रेक कर दे, हायर लो पॉइंट ब्रेक कर दे, मार्केट ऊपर जाके ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया और मार्केट का ट्रेंड ही जो अब जा रहा है तो अब डाउन ट्रेंड में है। तो हमेशा आपका हायर लो पॉइंट सेफ होना चाहिए। तो हायर लो पॉइंट जब तक आपका सेफ है तो हम क्या कहते हैं, मार्केट किस में है, आपके अप ट्रेंड में है ठीक है। तो ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर था। तो अब तक जो हमने इसमें तकरीबन कोई 4 चीज़ें पढ़ी है कि मार्केट में आपका अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई हायर लो, इम्पल्स वेव, रिट्रेसमेंट, उसके बाद जो है ना रिट्रेसमेंट की कौन सी कैंडल होती है, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है तो वो आपका क्या होता है, हायर हाई और हायर लो के दरमियान जो मार्केट रिट्रेस कर रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो जो ही मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल आ गया,
और ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है? अब ये आपका जो ये और ये इस पॉइंट के दरमियान जो भी वेव नीचे लग रही होगी तो हम कहेंगे कि ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर जो ही ऊपर की तरफ बाई की तरफ जब अलाइन हो जाएगा तो उसका क्या रूल है? फॉर एग्जांपल मार्केट अपना ये लोअर लो बना रही है, यहाँ पे मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये मार्केट क्या करी यहाँ पे लोअर लो बना रही है, ठीक है। जो ही ये लोअर लो आपका ब्रेक होगा, ये लोअर हाई, सॉरी ये लोअर हाई जो ही मार्केट यहाँ पे ये वाला लोअर हाई है, एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ। ये वाला आपका लोअर हाई पॉइंट है। तो जो ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, वापस इस पे टेस्ट करेगी या यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसा ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक होगा या पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे, मार्केट इस पे टैप करेगी। यहाँ से टैप टू हमने यहाँ पे एसएल लेना है और इसका टारगेट जो है ना यहाँ तक ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है ना हमने ट्रेड कर लेना है, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और आपका ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि हायर हाई और हायर लो के दरमियान ये वाला जो बन रहा है, तो ये आपस में क्या हो गया, अलाइन हो गया। कहाँ पे अलाइन हुआ? यहाँ पे अलाइन हो गया। तो यहाँ से हमने ट्रेड कर लेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रही होगी जो हम कंसेप्ट जो है ना कल जो हम लोग लेके चले थे। तो इस तरह इसका उल्टा कर दो तो वो जो है ना फिर डाउन ट्रेंड में भी आ जाता है। तो डाउन ट्रेंड में भी आपको मैं एक दफ़ा जो है ना समझा देता हूँ कि हम प्राइस एक्शन में जो डाउन ट्रेंड समझ रहे हैं तो उसका एक्सटर्नल इंटरनल और जो रिट्रेसमेंट होती है वो कहाँ से होती है। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि एक डाउन ट्रेंड है फॉर एग्जांपल, तो डाउन ट्रेंड में हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है? या तो हमने मार्केट वापस जाएगी इस पॉइंट पे, यहाँ से हमने ट्रेड लेनी है सेल की, या फिर मार्केट जो है ना अपने लोअर हाई पॉइंट पे जाएगी। ये मार्केट का क्या है? लोअर हाई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या है, इधर जाएगी, तो यहाँ से जो है ना हमने सेल की ट्रेड लेनी है, क्योंकि जिस तरफ स्ट्रक्चर है मार्केट का हमने वहां से ट्रेड लेनी है। ये स्ट्रक्चर है, एक ये पॉइंट हो गया आपका, एक ये पॉइंट हो गया मार्केट का। ये पॉइंट आपका क्या हो गया? ये लोअर लो पॉइंट हो गया। मार्केट इधर आती है, यहाँ से यहाँ में सेल मिलेगी। सेल कैसे मिलेगी? कंफर्मेशन से। इंशाल्लाह ये हम आगे जब साइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है ना आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। या फिर मार्केट इस पॉइंट पे आती है अपने एग्जैक्ट हायर लो पॉइंट पे या एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो यहाँ से जो है ना हमने सेल कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या समझ लिया? डाउन ट्रेंड है, इसमें लोअर लो है और ये लोअर हाई पॉइंट है, ठीक है। मार्केट जब भी होती है डाउन ट्रेंड में तो उसमें लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये नेक्स्ट लोअर लो बन गया। अब पीछे भूल जाओ ये सारा, ठीक है, ये सारा भी आप एक मिनट के लिए भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ। अब जो ये वेव चल रही है ना, ये इम्पल्स वेव है। एक मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है कि एक दफ़ा आपको दिमाग में बैठ जाए तो ये सारी ज़िंदगी फिर आपसे इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। अच्छा, अब आप समझ गए कि मार्केट में ये लोअर लो पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये लोअर लो पॉइंट है और जो ये आपका पॉइंट है ये आपका क्या हो गया? लोअर हाई पॉइंट है। लो का हाई है ना, अगर हमने मार्केट स्ट्रक्चर बेस से अगर आपने समझे अच्छे से, अगर आपने इसको बार बार देखा है तो देन आपको समझ लग गई होगी कि लोअर हाई पॉइंट कौन सा होता है और लोअर लो पॉइंट कौन सा होता है। ये मार्केट ने फॉर एग्जाम्पल ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक करने के लिए हमने क्या पढ़ लिया प्राइस एक्शन में डाउन ट्रेंड में कि क्या क्या होता है? इम्पल्स वेव होती है। जो इम्पल्स वेव ये है वो ब्रेक वो इम्पल्स वेव उसको कहते हैं जो कि आपका स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक करता है। स्ट्रक्चर लेवल क्या है? यहाँ पे ये लोअर लो है, ये ब्रेक हो गई, ये रिट्रेसमेंट, ये ब्रेक, फिर ये लोअर हाई, ये। अब इसको भूल जाओ आप कुछ मिनट के लिए। अब जो ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है, ठीक है, इसके दरमियान मार्केट जब ये लोअर लो अपना बना देती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने अगर लोअर लो बना दी है तो यहाँ से मार्केट जो रेड कैंडल सबसे डाउन पे बनाएगी, ये डाउन पे, तो इसका हाई जो ही ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा और मार्केट के ऊपर जब ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, तो सबसे डाउन कैंडल के नीचे जब मार्केट में एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो वहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब जो रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी तो उसमें हमने कहाँ तक जो है ना ट्रेड पकड़नी है, या मार्केट पॉसिबल है कि इस पॉइंट से यूं गिर जाए, जो ये पॉइंट है यहाँ से यूं गिर जाए, या फिर जो आपका लोअर हाई पॉइंट है मार्केट जो है ना यहाँ पे ऐसे एक्सट्रीम लोअर हाई पॉइंट तक आए और यहाँ से जो है ना ड्रॉप दे दे, सही है। तो ट्रेड करने का ये दो तरीके होते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट आपको, सही है। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मार्केट में कौन कौन सा बन रहा है, सही है। अब इसको मैं एक दफ़ा आपके लिए लिख देता हूँ। एक्सटर्नल, आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है? मेन स्ट्रक्चर जो कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, सही है। और इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है? अब इसको समझें। ये आपका हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर इस लो, ये लोअर लो और ये लोअर हाई, ठीक है, ये लोअर लो और ये लोअर हाई,
ये रिट्रेसमेंट आपकी फॉर एग्जांपल लग रही है। इस रिट्रेसमेंट को जो है ना हम कहते हैं कि ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। अभी रिसेंट मार्केट जो लाइव बन रही है, ये रिट्रेसमेंट लग रही है। जो रिट्रेसमेंट अब मार्केट फॉर एग्जांपल एससीओ, ये देख रहे हैं, ये एससीओ। तब भी ये जितना भी आपका पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो कि किस में है, बाय में है। और जो ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है, तो वो क्या है, नीचे की तरफ है। अब जो ही मार्केट फॉर एग्जांपल ऊपर जा रही है, यहाँ से ये ऐसे ऊपर जा रही है, ये मार्केट के हायर लो पॉइंट, हायर लो, ये हायर लो, जो भी मार्केट का हायर लो ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ से जो है ना हमने क्या किया, इंटरनल जो स्ट्रक्चर था वो भी किस तरफ, डाउन की तरफ जो है ना कन्वर्ट हो गया। एक तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डाउन था, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी डाउन की तरफ जो ही कन्वर्ट हो गया, यहाँ से हमने ऐसे लगा के यहाँ तक जो है ना, इस लोअर लो तक हमने ट्रेड पकड़ लिया। तो ये आपका इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, लोअर लो के दरमियान जो भी पैटर्न बन रहा होगा, ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा या नीचे ब्रेक नहीं कर रहा, तो उसमें हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान जो भी मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं कर रही या नीचे नहीं कर रही, तो इसको हम कहेंगे कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है। और जो एक्सटर्नल सर स्ट्रक्चर अगर है, तो वो आपका ये है। हाँ जी। सर अगर ऊपर ब्रेक कर ले तो इस लोअर ऊपर हाई ब्रेक को कर ब्रेक दे, कर ले। हाँ, लोअर हाई हाँ को जी ब्रेक ठीक कर है। दे, तो ये फिर मार्केट रिवर्स हो गई है ना। अगर ये ब्रेक कर दिया, तो ये जो आपका डाउन ट्रेंड जो आ रहा है, ये फिर अप की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिर ट्रेंड ही चेंज हो गया, जो हम अब डाउन में देख रहे थे, अब इसको हम अप की, मतलब हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम मार्केट में कर रहे थे सेल की, ठीक है। अब लोअर हाई जब इसका सेफ नहीं रहा, क्लोज हो गया ऊपर, नीचे मार्केट आएगी, तो बस अब बाय में हम चले जाएंगे। समझ आई इस ठीक चीज है, की? समझ गए। सर एक हाँ दूसरा ना। क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। सर मिसाल के तौर पे हमारे पास अप ट्रेंड है ना, ग्रीन हम्म। कैंडल बनी है उसमें ना, ग्रीन है। हम्म। और हम्म। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, रेड है, जो हम्म। उसकी बॉडी को तो ब्रेक नहीं कर रही, लेकिन उस रेड कैंडल का जो विक है ना, हम्म। रेड कैंडल की, वो उस ग्रीन कैंडल को ब्रेक कर रही है, तो क्या इसको हम रिट्रेसमेंट कहेंगे? आप कह रहे हो कि ये वाली कैंडल है, सही है। जी, और जो ग्रीन ये कैंडल है। कैंडल है रेड, हाँ, ये विक हाँ क्या गई है ग्रीन। ना ग्रीन कैंडल की, ये इसने क्लोज नहीं की नहीं है विक के नहीं सर, नीचे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह हम्म। रहा। ग्रीन हम्म। कैंडल बनी है ना, ग्रीन है। उसके बाद ये रेड ग्रीन, कैंडल बनी है, लेकिन रेड कैंडल की बॉडी उसको ब्रेक नहीं कर रही, विग ब्रेक कर रही है रेड की। तो क्या ये हाँ, नहीं नहीं रिट्रेसमेंट नहीं हो? नहीं नहीं, कैंडल 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 क्लोजिंग, आप ये चीज कह रहे हो कि ऐसे अगर क्लोज हो रहे ना, ये ऐसे, तो इसको हम रिट्रेसमेंट मानेंगे, नहीं मानेंगे। उस दिन मैं आपको यही, तो अगर आप कल के लेक्चर, कल का सेशन देखो, उसमें मैंने ये डीप में समझाया है कि जब तक ये वे क्लोज नहीं होगी, इसके नीचे बॉडी नहीं क्लोज होगी ऐसे, वो भी रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना। बाज़ अगर यूं भी होता है कि ग्रीन कैंडल जो है ना ऐसे बन जाती है, जैसे ये ग्रीन कैंडल है ना, ऐसे ये ग्रीन कैंडल है, नीचे विक आ जाती है, होगी ग्रीन, आप कहोगे तो इसके नीचे प्राइस आ गई है, तो वो नहीं है। जब तक इस कैंडल के नीचे आपकी एक रेड कैंडल क्लोज ना हो, सही है ना, तो देन वो रिट्रेसमेंट मानी जाएगी। अच्छा, और सर एक दूसरा हाँ। क्वेश्चन भी इसी तरह ही है कि अब ये ग्रीन की कैंडल है ना, इसकी ये हम्म। विक है, ठीक है। और हम्म। इसके बाद यही रेड बनी है ना, तो ये रेड की बॉडी जो है ना, वो इस विक को तो नहीं ब्रेक कर रही, लेकिन इस ग्रीन की बॉडी को ब्रेक कर रही, इसी तरह ये जिस तरह आपने बनाई हुई है ना, इसी हाँ। तरह ये कि हाँ। विक को नहीं ब्रेक कर रही, बॉडी को ब्रेक कर रही है, तो ये क्या होगा फिर? नहीं नहीं, ये भी नहीं है, विक को ब्रेक करना चाहिए, रूल है, जब तक बॉडी ब्रेक, विक मतलब के साथ बॉडी देखें सर, ब्रेक होना, ऐसे ब्रेक होना चाहिए, बस ये सिंपल, आप ये समझो। अगर आप कह रहे हो ना ऐसे भी हो, तो ये भी ब्रेक हो गई है बस, क्योंकि उसके नीचे बॉडी ने थोड़ा, क्लोज दे दिया। अच्छा, मतलब सर हाँ जी, ये। ब्रेक करने के लिए विक को ब्रेक करना होगा, लेकिन एक हाँ। कैंडल की विक ब्रेक नहीं कर सकती, ऐसा ही है? हाँ। हाँ। हाँ, ये ब्रेक नहीं है, ठीक है ना, ये ब्रेक नहीं है, ये ठीक आपका है। ब्रेक है, बस ये लॉजिक है अब जो आप मतलब समझने अब चाह रहे हो। मतलब अब मतलब इस रेड के साथ अगर विक हो ना, विक, तो वो हम्म। सिर्फ ब्रेक करेंगे तो वो भी नहीं होगी। नहीं नहीं, वो भी अब आप, ये आपका ये क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पे इस विक के नीचे अगर क्लोज नहीं हुई हुई है, तो ये ब्रेक नहीं है। ऐसे हो गई, ये ब्रेक है, ये हो गई, तो ये परफेक्ट ब्रेक है। अगर आप कहो ये है, तो ये भी ब्रेक नहीं है, ये भी ब्रेक नहीं है, ये भी ब्रेक नहीं है। ये क्यों ब्रेक है, और क्योंकि अगर, इस ग्रीन कैंडल की विक के नीचे क्लोज हुई है, बस। ठीक है, उस इस रेड के साथ अगर विक भी लगा लें तब भी ब्रेक नहीं है ना, ऊपर हाँ। मतलब कि बॉडी हाँ, छोटी हो अगर लेकिन हाँ, विक ऐसे भी ब्रेक हो, है, वो ऐसे भी भी हो, ये भी क्लोज नहीं है, ये है तो ये क्लोज है। नहीं। ये रिट्रेसमेंट कंसिडर है, क्योंकि और लास्ट अगर कैंडल ऊपर ये की ग्रीन तरफ, है।
सर अगर इस ऊपर की ग्रीन की ऊपर वाली कैंडल जो है ना, सॉरी, इस रेड की रेड कैंडल जो है ना, इसका विक अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करो, तो फिर हमारा वो पॉइंट कौन सा होगा, हाई पॉइंट कौन सा होगा हाई अप पॉइंट ये ट्रेंड ग्रीन में? कैंडल का होगा। ग्रीन कैंडल का होगा। अगर ग्रीन का। रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल तो बन रही उस है तो ये ग्रीन कैंडल होगी। अगर ये शेप बन रही है ना, तो इस ग्रीन कैंडल का जी लो हमने लेना है। सही है। ये फिर ऊपर जो है ना, इसकी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है ना ग्रीन कैंडल से, क्योंकि हमेशा ग्रीन बनेगी, तो फिर आपने इस जी कैंडल जी। को छोड़ देना है। इस कैंडल को आपने छोड़ देना है, फिर इस कैंडल का लो लेना है। फिर ये कैंडल गई, फिर आपने इस कैंडल के नीचे क्लोज करना है मार्केट को, वो रेड कैंडल अच्छा। आपकी क्लोज हो रही हो, तो देन ये नहीं सर, रिट्रेसमेंट स्टार्ट। मुझे जो चीज कंफ्यूज कर रही है ना, वो ये है ना कि रेड बनी है ना, रेड उसके बाद, सॉरी, ग्रीन बनी है ना अप ट्रेंड में। उसके बाद हमारे पास रेड कैंडल आई है, और रेड कैंडल की जो विक है ना, अपर विक, वो उससे हुँ, हाई है ना, ग्रीन कैंडल हुँ, से ऊपर की तरफ हाई हुँ, है ना। हुँ, तो हुँ। फिर हमारा हाई पॉइंट कौन सा होगा, ये मुझे कंफ्यूज कर रही है। ये इसको सेकंड वाले को रेड कर दें आप, और फिर उसके मैं ऊपर समझ विक गया। ले लें। मैंने कल ये चीज़ बहुत डिटेल से मैंने समझाई, लेकिन चलो एक दफ़ा फिर मैं समझाता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना ऐसे एक रेड कैंडल बन गई है, ठीक है? इसकी विक जो है ना ये ऊपर गई है, ठीक है? ऐसे कह रहे हो ना? हाँ? जी 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 ठीक है, जी जी। इसकी विक भी इसके नीचे है। तब यहाँ पे हमने क्या करना है कि रिट्रेसमेंट को हम वैलिड समझे। तो आपने इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज़ करनी है बस। इस रेड को भूल जाओ फिर। ठीक है। ठीक है ना? इसका लॉजिक अगर मैं आपको समझाऊँ तो लॉजिक ये है कि ये ग्रीन कैंडल, ये जो रेड कैंडल है ना, अगर ये इसके ऊपर बॉडी क्लोज होती ना तो ये रेड ना होती, ये फिर आपकी ग्रीन कैंडल होती। सही है ऐसे। और हमेशा जो ऊपर की तरफ जो हायर हाई बनाती है कैंडल, तो उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली बॉडी होगी, तो उस बॉडी के नीचे जो विक होगी, तो उसकी क्लोजिंग पे हमने क्या कहना होता है कि वो रिट्रेसमेंट है। अब आप कहोगे कि ठीक है। ये ऐसे है, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल, तो इस रेड कैंडल का जो हाई है वो यहाँ तक भी जाए ना, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, हमें ठीक इससे है। गर्ज है कि जो इस ग्रीन कैंडल का जो लो पॉइंट है, लो विक पॉइंट है, इसके नीचे अगर इस ऐसे कैंडल ने क्लोज कर दी, ठीक है, उसकी शेप ये भी हो जाए, फॉर एग्जांपल ये शेप भी हो जाए, तो बस ये वैलिड रिट्रेसमेंट है। ठीक है। अगर आप कहो ठीक कि है। नहीं इस कैंडल के नीचे अगर मैं क्लोज करूं, सही है, इस कैंडल के नीचे और ये विक थोड़ी नीचे हो जाए और ये ऐसे हो जाए, तो ये इनसाइड बार है। इसको हम कहेंगे ये इनसाइड बार है। क्यों? कि बॉडी यहाँ से भी ऊपर क्लोज नहीं हुई, ठीक है, इसके अंदर ही है, इसके और इस विक के अंदर ही ये सब कुछ बन रहा है। ठीक है ना? ये सब कुछ इसी के अंदर बन रहा है, तो इसको कहते हैं इनसाइड बार। अब ठीक है। समझ आई है? समझ गया। चलिए हाँ, ठीक है। ऐसे ये। अब देखो आपके क्वेश्चन थे ना, आपने नोट किए हुए थे, आपको समझ नहीं आए थे, तो इसमें काफ़ी चीज़ें, और ये कल मैंने बहुत डिटेल से ये चीज़ समझाई है, क्योंकि ये 3-4 दफ़ा ये चीज़ मुझे मिली है, तो मैंने आपको फिर बताया कि ये इनसाइड बार है, इनसाइड बार है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज़ होती ना ऐसे ये रेड कैंडल, तो ये रेड ना होती, ये फिर ग्रीन होती, और फिर हमने ये कैंडल नहीं लेनी थी, फिर हमने ये वाली कैंडल लेनी थी, और इसके नीचे अगर रेड क्लोज़ होती, तो देन हम क्या कहते हैं, मार्केट में अब रिट्रेसमेंट आ गई है। ठीक है? ठीक है। ठीक है। समझ गया। हाँ, अब समझ आ गई होगी, उम्मीद है आपको। अच्छा, तो यही है इसका कंसेप्ट जो हम समझ रहे हैं ना, कि इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम जो कह रहे थे। और तीसरा जो ट्रेंड है, उसमें फिर ये है कि मार्केट किस चीज़ में होती है, वो साइडवेज में होती है। सही है। फिर उसमें कोई ट्रेंड नहीं होता, उससे मार्केट चौपी होती है, साइडवेज में होती है। ठीक है। ये और ये बस इसी रेंज में जो है ना मार्केट होती है। तीन किस्म के नाम है, साइडवेज, रेंज और चौपी मार्केट। जो आपको समझ जाए बस आप जो है ना वो करो। आमतौर पे लोग यही कहते हैं मार्केट रेंज में है। तो ऐसे तीन किस्म के जो है ना ट्रेंड होते हैं। अच्छा, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज हम पढ़ेंगे। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, और मतलब कि काफ़ी ट्रेडर्स जो है ना इस पर ट्रेड करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड कंसेप्ट है, और ओल्ड है, लेकिन मार्केट जो है ना इस पे चल रही होती है। सही है ना? अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसको जो है ना हम कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, तो मार्केट स्ट्रक्चर में हमेशा जो है ना आपका क्या बनता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सही है। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ही जो है ना आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। अच्छा, अब हमने आपको मैंने आज फिर बताया कि हमने जब भी ट्रेड करनी होती है, तो हमने दो जगह से करनी होती है। एक आपका ये पॉइंट होता है स्ट्रक्चर का, और एक आपका ये पॉइंट होता है।
या तो आपको यहाँ से ट्रेड मिलेगी बाय की, ठीक है, नहीं तो फिर आपको एक्सट्रीम लो पे जो है ना ऐसे ट्रेड मिलेगी। अब यहाँ पे हम सपोर्ट को देखते हैं, सही है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यूं। अब जहाँ से मार्केट जो है ना अपना कोई भी एरिया ऐसे जोन बना के जब उठेगी मार्केट यहाँ से, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट एरिया, ठीक है, सपोर्ट। इसको मैं आपको इन डेप्थ में समझाता हूँ, वेट करें। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल एक जोन है, ये ऐसा एक जोन है, ये मार्केट आ गई इस जगह पे। अब यहाँ से जो है ना मार्केट जब उठेगी ना ऐसे, सही है, यूं जब उठेगी ऐसे, तो इस जोन को हम क्या कहेंगे, जब ये उठ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, मार्केट का ये क्या, कौन सा एरिया है, सपोर्ट। ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है। अब सपोर्ट एरिया से क्या मुराद है, कि सपोर्ट एरिया से मुराद है कि यहाँ पे मार्केट में क्या हो रही होती है, बाइंग हो रही होती है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट पे हमेशा क्या होती है, बाइंग होती है, मार्केट में बाय होती है, ठीक है। और जो ये एरिया होता है जहाँ से मार्केट रेजिस्ट होती है, ठीक है, या ब्रेक नहीं हो रही होती, ठीक है, ऊपर मार्केट नहीं जा रही होती ना, वहां से अगर मार्केट रेजिस्ट कर देती है, ठीक है, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अब इसको हम आगे डीप में समझेंगे ना, ऐसे तो नहीं है कि एग्जाम छोड़ दूं मैं आप लोग। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे हमेशा क्या होती है, सेलिंग होती है, ठीक है, मार्केट सेल कर रहे होते हैं। मार्केट में रेजिस्टेंस पे क्या होती है, हमेशा सेलिंग होती है, ठीक है। अब सपोर्ट क्या होती है, सपोर्ट पे मार्केट में जब भी मार्केट आती है वन टाइम भी, फॉर एग्जांपल ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, यूं गई, तो ये एरिया जो होगा ना आपका, ये एरिया हम कहेंगे ये सपोर्ट एरिया। तो अब हमने क्या समझा कि मार्केट में क्या होती है, सपोर्ट पे बाइंग होती है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगेन यहाँ पे आए और इस सपोर्ट से अगेन जो है ना उठ जाए, ठीक है ना, क्योंकि एक दफा अगर मार्केट वहां से उठी है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट सेकंड टाइम भी जो है ना वहां से उठे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रही है, बाइंग हो रही है, एक दफा बाइंग हुई है, मार्केट फिर आई है उसी जगह पे, तो हम वेट करते हैं, ये हमारा जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, किस चीज का, सपोर्ट एरिया का। जहाँ से मार्केट एक दफा उठ गई, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, वो आपका सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और वहां पे क्या हो रही होती है, बाइंग हो रही होती है, उठ गई, फिर हम क्या करते हैं, मार्केट में वहां पे जोन लगा के रखते हैं कि मार्केट अगर दोबारा उसी जोन पे आती है, यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन देती है, कोई ऐसा कैंडल पैटर्न हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ये तो मैं अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, हमारी स्ट्रेटेजी है इस पे, ये नहीं है, नहीं है, इस पे फुल 100% हम काम नहीं करते। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 50 या 60 या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार 70% जो है ना एक्यूरेसी देती है आपको। लेकिन इसके साथ जब आप और चीज़ें कंबाइन करते हैं तो उसी जगह पे इसकी एक्यूरेसी फिर आपकी 80% से 85% तक जो है ना इसकी एक्यूरेसी चली जाती है, सही है, जब इसमें आप और चीज़ें ऐड करते हैं। अभी तक जो हमने समझा उसमें ये क्या समझा कि जो मार्केट होती है जहाँ से उठती है तो मार्केट उस एरिया को सपोर्ट बना के उठती है। जैसे अब यहाँ पे मार्केट उठी है तो उसको मार्केट ने क्या बना दिया, सपोर्ट बना दिया। अब फिर मार्केट फॉर एग्जांपल क्या हो रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बड़ी पिक्चर पे दिखाता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है, सपोर्ट पे ये बाइंग हो रही है। अब फिर क्या होती है, मार्केट पे सेकंड टाइम मार्केट यहाँ से उठ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाता है, सपोर्ट पे बाइंग होती है, तो बाय क्या हो गया, 2x बाय का लग गया फॉर एग्जांपल, कि यहाँ पे अब बाय की जो पावर है वो डबल हो गई है, ठीक है। लेकिन ऊपर जो ये एरिया है तो ये भी तो मार्केट में रेजिस्टेंस है ना, कि वो एक दफा रेजिस्ट मार्केट ने किया, ये दूसरी दफा रेजिस्ट किया, फिर अब तीसरी दफा अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ जा रही है तो यहाँ पे अब सेलर भी तो देख रहे होंगे ना मार्केट को, कि यार अब मार्केट अगर हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए तो यहाँ से जो हम क्या करेंगे, मार्केट को सेल कर देंगे। तब अगर मार्केट यहाँ पे क्या होती है, इधर से सेल होती है, तो ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस एरिया ना, तो यहाँ से मार्केट क्या हो रही है, सेल हो रही है। इसकी एग्जांपल ऐसे है, एक मिनट आगे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेकिन आप सिर्फ इस कंसेप्ट को जो है ना समझें। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2x मार्केट को लग गया, ठीक है, मतलब कि डबल पावर हो गई। जो ये वेव चल रही है इंटरनल स्ट्रक्चर की, इसमें अब बायर सेलर्स जो है आपस में लड़ रहे हैं, और ये रेंज मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है, बाज़ औक़ात ऐसे भी बन रही होगी, ये नहीं है ऐसे। अब इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर में ये आपकी सपोर्ट है, ठीक है, ये आपकी सपोर्ट है, सही है, और जो यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल उठी है ये आपकी सपोर्ट है।
और जो ये वाला आपका एरिया फॉर एग्जांपल, ये वाली जो मार्केट यहाँ से जो रिजेक्ट हुई है, रेजिस्टेंस इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे सेलर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेलर है, ठीक है। और जो यहाँ से अगर मार्केट टर्न ले रही है, वापस नीचे आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे, इस एरिया को हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट स्ट्रक्चर वाइज भी इसी तरह काम करती है। अब यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उसमें क्या है, ये आपका हायर हाई पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका क्या पॉइंट है, हायर लो पॉइंट है, ठीक है। अब फिर हम पढ़ते हैं, ये आपका हायर हाई पॉइंट है, ये आपका हायर हाई है, सही है, और ये आपका हायर लो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये मार्केट का हायर लो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसने ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक नहीं किया। अगर ये ब्रेक कर देती है तो देन जो है ना, यहाँ पे ये हायर लो पॉइंट बन गया और आपकी ये एक सपोर्ट बन गई है। पहले ये सपोर्ट थी, सही है, अब मार्केट में एक ऊपर यहाँ पे ये सपोर्ट बन गई है, ठीक है, ये वाली जो सपोर्ट। अच्छा, अब इसको देखो, मार्केट स्ट्रक्चर को और इसको देखो, ये साइडवेज में हम जो है ना समझ रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, और जो ये हम पढ़ रहे हैं, तो ये हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, तो इस दोनों पे जो है ना मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अप्लाई होगी, ठीक है। अच्छा, फिर मार्केट क्या कर रही है, ऊपर से जो है ना सेल जो मार्केट कर रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सेलर जो बैठे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, 1x लग गया, ठीक है, 2x लग गया, ये 2x सेल कर रहे हैं मार्केट को, 2x, और यहाँ पे जो है ना ये 3x फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं, पावर है ना, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट आ रही है, तो वहाँ पे मार्केट में सेलर एक्टिव हो रहे हैं, जो बाय के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट आ रही है, तो वहाँ पे बायर्स जो है ना वो एक्टिव हो रही है। अब यहाँ पे फिर मार्केट एक सपोर्ट बना रही है, मिसाल के तौर पे 3x पावर हो गई है, क्योंकि जो मार्केट यहाँ पे आ रही है, तो और ट्रेडर्स एक्टिव हो रहे हैं, और ट्रेडर्स इन हो रहे हैं, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, ठीक है। तो जो एंटर होंगे, अब पावर किसकी बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल बायर्स की बढ़ रही है, तो जो ये बायर्स जो है ना इस एरिया को ब्रेक करेंगे, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, तो जो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का फिर आपके लिए काम करेगी, ठीक है। अब जो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, तो ये आपकी ऐसे सपोर्ट बनेगी, और यहाँ से जो है ना मार्केट नेक्स्ट फिर जो है ना ऊपर जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, आरबी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसका जो एक नाम होता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। आरबीएस इसको हम कहते हैं, कि जो ये जोन है आपका आरबीएस जोन है, क्योंकि ये जो है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बिकम ठीक है, और एस सपोर्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये सपोर्ट थी, और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था। जब इसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो अब ये किस चीज का काम करेगी, ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। अब ये सपोर्ट जब बनेगी, तो यहाँ से मार्केट में हम बाय करेंगे, ठीक है। अब जो ये एरिया बन रहा था बाय का, ठीक है, अब हम इसको अगर ये ब्रेक कर देती है रेजिस्टेंस, तो यहाँ से हम जो है ना बाय करेंगे, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल मैं अब आपको यहाँ पे ऐसे देता हूँ, ठीक है, जैसे अब ये एक जो है ना एक मंजिल का घर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आप कोई भी एक बंदा खड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये कोई बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके लिए जो है ना ये एरिया जो है ये छत का काम कर रही है, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है फॉर एग्जांपल, और जो ये एरिया है उसके लिए किस चीज का काम कर रही है, ये ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड का, ठीक है। अब ये ग्राउंड है ना, और ये फ्लोर है, उसके लिए रेजिस्ट का काम करिए, अगर वो ऊपर जाएगा तो ये इसकी छत होगी, ठीक है। अब जब वो फर्स्ट फ्लोर पे चला जाएगा, यू फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे जो है, अब उसके लिए जो ये था, जो ये सपोर्ट का काम कर रहा था या ग्राउंड का काम कर रहा था, तो अब उसके लिए ये किस चीज का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा या ग्राउंड का। और जो ये एरिया होगा इसके लिए, ठीक है, तो ये इसके लिए अब किस चीज का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा या ऊपर फ्लोर का काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया अब इसके लिए, पहले इसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि कोई बंदा है, अगर वो जो है ना एक कमरे में है, तो उसके लिए ये जो एरिया होगा ये छत का काम करेगा, और ये ग्राउंड का, वो ऊपर नहीं जा सकेगा, ठीक है। अगर वो सीढ़ियों का यूज करेगा, फॉर एग्जाम्पल ऊपर पहुंच गया, तो उस अगर वो अब इस रूम में आ गया, तब इसके लिए ये जो एरिया होगा ये सपोर्ट का काम करेगा, जो ये ऊपर जो छत होगी तब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम, ठीक है। तो इस तरह मार्केट भी होती है कि अगर यहाँ पे उसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है, कोई भी एरिया प्लेस है या जोन है, उसके बाद अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, ठीक है, मार्केट, और ये रेजिस्टेंस बन रही है, तो उसी जगह पे मार्केट अब उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। अब कितना आसान कंसेप्ट है, आप देख के कहोगे तो बहुत इजी है कि यार ये तो रेजिस्टेंस जो है ना बिकम सपोर्ट बन गई है, ठीक है, कि मार्केट जो है ना ऐसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे टैप करेगी ये। अगर ये हमेशा से ऐसे काम करता, तो ये तो दुनिया में सारे ट्रेडर्स जो है प्रॉफिट में ही होते, कोई लॉस ही ना करता, ठीक है ना।
तो बंडल्स ऑफ स्टडी, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसकी एक्यूरेसी जो है 60 से 70% ये काम करती है, लेकिन किस चीज़ में, इसमें हमने और चीज़ें ऐड करनी होती है। ठीक है ना, तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, सही है, जो हम इसको समझ रहे हैं डीपली कि हमारा सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। चाहे वन टाइम टैप की है, फॉर एग्जांपल ये वन टाइम टैप होके मार्केट ऊपर गई है, तो पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आएगी तो इसको सपोर्ट बना के उड़ जाएगी, क्योंकि प्रीवियस में मार्केट ने एक दफ़ा इसको सपोर्ट बनाया था, तो पॉसिबल है मार्केट सेकंड टाइम भी सपोर्ट बनाए। हाँ, वो उसकी लिक्विडिटी ले सकते हैं, लिक्विडिटी कंसेप्ट अलग है, इंशाल्लाह वो हम आगे पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, कैंडल क्लोज क्या होती है, वॉल्यूम क्या आता है। तो वो फिर जो है ना हमें सपोर्ट एरिया में मदद देता है कि हम सपोर्ट एरिया से बाय करें या ना करें। ठीक है, अब इसमें देखिए दो एरिया मैंने आपको बताया थे इस वेव में, या तो आप जो है ना यहाँ से ये रेजिस्टेंस जो आपकी ब्रेक हुई है, हायर हाई पॉइंट, ये जो मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से जो है ना मार्केट में हम सपोर्ट बना के मार्केट उठ जाए, नहीं तो फिर मार्केट क्या करेगी, जो ये प्रीवियस सपोर्ट है तो वहां से जो है ना मार्केट उठ जाए। तो ये शेप बन रही है, एक यहाँ से आपकी बाइंग हो रही है, यहाँ से बाइंग नहीं हो रही फॉर एग्जांपल, तो मार्केट जो है ना अपने एक्सट्रीम सपोर्ट एरिया तक आके तो यहाँ से जो है ना हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लेग लग रही है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर की लेग है या वेव है, और ये आपकी इम्पल्स वेव है। ठीक है, अब ये पूरी जो है इसको हम करेक्शन कहते हैं, इंशाल्लाह आगे इन डेप्थ में जो है इसको समझेंगे। अच्छा, अब देखें, यहाँ तक अगर इसका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अब इसको मैं जो ना प्रैक्टिकल लेके जाता हूँ, तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो ये जो है ना आपका क्या होगा कि ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करेगी। ठीक है ना, हर एक टाइम फ्रेम पे, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1 मिनट पे या 3 मिनट पे, नहीं, हर एक टाइम फ्रेम पे जो है ना ये चीज़ काम करेगी। अच्छा, हमने पढ़ा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पढ़ा है, लेकिन एस बी आर नहीं पढ़ा। मैं आपको अभी एस बी आर भी जो है ना समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर एक सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो क्या बनाएगी। ठीक है, उसको भी अभी हम समझ लेते हैं, सही है, चलिए इसको मैं अब जो है ना ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, और ये रेड है। ठीक है, ऊपर जो है आपने हमेशा याद रखना है सेलर्स होते हैं, यहाँ पे बायर्स होते हैं। ठीक है, ये सेलर, ये मार्केट में बायर्स। ठीक है, ये सेल तीसरी दफा आ गई, यहाँ पे अब ज्यादा एनर्जी लग गई ना, ऑर्डर ज्यादा लग गए हैं, यहाँ पे मार्केट में पैसा लोगों ने ज्यादा फेंक दिया, अब इसके अंदर एनर्जी आ गई है। अब इसने क्या किया मार्केट में, इस मार्केट में इसने एक सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया। जब ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया तो ये अब आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, हमारा एस सपोर्ट बिकम क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस, एस बी आर जोन। नीचे वाला आपका जोन क्या था, जो ये जोन बन रहा था आपका, ये था आर बी और आर बी एस, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और जो ये एरिया था आपका, इसको हम क्या कहते हैं कि ये एस बी आर जोन है, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब भी मार्केट ऐसे इस एरिया से ब्रेक कर जाए तो यहाँ से जो है ना हम फिर प्लान करते हैं। वो क्यों, अब इस चीज़ का मैं लॉजिक समझाता हूँ। अब ये देखें, ये मार्केट, ये देखिए ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर में आके एकदम ब्रेक कर देती है। अब मैंने आपको क्या कहा, इस शेप पे आप फिर आ जाए, ये शेप आ जाए, या मार्केट हमें यहाँ से जो है ना सेलिंग देगी या फिर एक्सट्रीम लेवल पे। तो यहाँ पे हम कहाँ पे सेल कर रहे हैं मार्केट में, इस पॉइंट से जो है ना हम सेल कर रहे हैं। तो मार्केट का जो ये पॉइंट है ये आपका एस बी आर जोन है, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टर का जोन है। रेजिस्टेंस का इधर मार्केट आएगी और यहाँ से जो है ना मार्केट आपको सेल की ट्रेड देगी, और जो ये दरमियान में है, सही है, तो इसको 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 जो है ना हम कहते हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। हो सकता है मार्केट ऊपर चले जाए, तो यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको एविडेंस सिखाऊंगा वीएसए का और आईसीटी का कंसेप्ट सिखाऊंगा कि यहाँ से जो है ना हमने क्या ऐसा देखना होता है, नीचे वॉल्यूम्स में क्या होता है ऐसा यहाँ पे, कि ये जो है ना हमें एग्जैक्ट जो है ना एंट्री देता है। तो ये दो कंसेप्ट जो है ना हमने समझे हैं इस पे। ठीक है, तो इस तरह इस स्ट्रक्चर पे भी इस तरह होगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, ये आपका सपोर्ट एरिया बन गया। मार्केट में मैं आपको ये शेप भी दिखाऊंगा, आपको मैं ये शेप भी दिखाऊंगा, सही है। हर एक मार्केट में, चाहे फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, करेंसी, कमोडिटीज, जिस पे भी आप जो है ना काम करते हो, तो उसमें जो है ना आपको ये मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कि मार्केट जो है ना इस तरीके से काम कर रही होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब देखें, ऐसे हायर हाई, ये रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि ये वन टाइम टैप की है या टू टाइम टैप करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जगह से भी मार्केट अगर उठ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो मार्केट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पे मार्केट को क्या हुआ, रेजिस्ट का सामना करना पड़ा। रेजिस्ट में क्या होता है, सेलर होते हैं, मार्केट नीचे आती है। यहाँ पे ये क्या है, बायर्स। ठीक है,
अब ये एक शेप बन गई है हमारी फॉर एग्जांपल। अब मार्केट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी ये वाली, इसको सपोर्ट बना के जो है ना उठ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल थी, मार्केट इसको सपोर्ट बना के ऐसे उठ रही है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, बिल्कुल इजी सा जो है ना कंसेप्ट है। तो अब यहाँ तक आप लोग बता दें, किसको अगर समझ नहीं आई तो मैं एक दफ़ा फिर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता दूं, और अगर समझ आई है तो फिर जो है ना हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल जाके देखते हैं। जी बोलिए। एक दो बता दें कि हम कहें कि हाँ ठीक है। सिर्फ एक बंदे को। जी या सब समझ आ गई है। समझ आ गई है। चलें, बस ये मेरा क्वेश्चन था कि किसी एक को समझ आ गई तलब है। ये है वो क्वेश्चन। जी जी पूछें। अच्छा तलब इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा होता है विक के साथ जो हमारी जो सपोर्ट है ना वो ब्रेक हो रही होती है। तो हाँ जी अगर हाँ एक जी। लॉन्ग विक बन जाती है वो हम्म। मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से या लाइक समथिंग किसी और वजह से भी, तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे कि वो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है लेकिन विक जो है वो सपोर्ट से नीचे चली गई है। तो उसको हम्म। हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही यहाँ से ब्रेक हो गया है या नहीं 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 नहीं, जस्ट ये वो ऊपर। हाँ मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हो कि ये एक सपोर्ट थी लेकिन मार्केट के नीचे बिक गई है, ठीक है ऐसे। अब ये एरिया मार्केट में सपोर्ट का बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये अगर जी एग्जैक्ट। मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देती है ना, ऐसे ऊपर चली जाती है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ऐसे चली जाती है। और हमने यहाँ जी पे बिल्कुल। साइंस देखने हैं ना, ऐसे भी ऐसे के साइन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वो आपको फेक ब्रेकआउट से बचाए। जैसे हमें हमेशा फेक ब्रेकआउट से बचाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये शेप जी। बन गई है, तो इसने क्या किया, हम्म। मार्केट जो नीचे आके ऊपर गई है तो इसने इस जगह की सारी जो है ना मार्केट की जितनी भी बायर्स की लिक्विडिटी थी, यहाँ पे जितने लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए थे, तो वो मार्केट ने क्या कर दिए, हिट कर दिए, ठीक है। जब हिट कर दिए जी ना, बिल्कुल। अब इसके पास जो है ना फ्यूल आ गया है या पावर आ गई है, किस चीज की, मार्केट एग्जैक्ट। को ऊपर धकेलने की, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सेलर्स के एसएल लगे हुए होते हैं ना, जिन्होंने यहाँ पे एसएल लगाए हुए होते हैं, यहाँ से एंट्री लेके यहाँ से यहाँ पे, तो इसकी अब खैर नहीं होती है, मार्केट फिर इसको उड़ाती है ऐसे करके। तो ये इसका कंसेप्ट होता है। समझ आई है मतलब ये चीज। लिक्विडिटी ग्रैब की है जो हम हाँ एडवांस में आगे जाके सीखेंगे। हाँ, आगे जाके जो सीखेंगे ना, अब तक तो बस ये है कि आपने विक का पूछ लेना कि विक है तो हाँ ये सपोर्ट बिल्कुल। है, ठीक है ना। अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देती ना ऐसे रेड, ठीक है ना, तो फिर ये वही बन जाता है जो मैं आपको भी बताया था कि ऐसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और यहाँ से मार्केट नीचे गई, तो फिर ये शेप बनती। मार्केट है ना, इसकी कंडीशन है कभी भी चेंज हो सकती है, ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, कोई कुछ नहीं कह सकता। जी थैंक यू सो मच। ये हाँ, ये लिक्विडिटी स्वीप होता है इसमें, जो आप कह रहे हैं ना, जो आपके माइंड में ये चीज़ आई है। चले हम अब इसको जाते हैं लाइव प्रैक्टिकल चार्ट पे जो है ना देखते हैं। तो ये अब है तो आसान। चलो ये एक साइड वेज का जो है ना, अब लिक्विडिटी का जो है ना कंसेप्ट आ गया फॉर एग्जाम्पल। ये देखें, अब ये आप लाइन चार्ट पे जाएंगे यूँ, ठीक है, ये आपकी क्या बन रही है, रेजिस्टेंस, और ये आपकी क्या बन रही है, सपोर्ट। देखें अब इसको, ये देखें, अब देखिए यहाँ पे बायर्स हैं, अब इसको और एक्यूरेट लगाने के लिए यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। ये अब ये देखिए, इसके नीचे जो है ना थोड़ी सी मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, जो लिक्विडिटी ली है ना मार्केट ने, यहाँ से हम जाते हैं, ठीक है। ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया, नीचे आई मार्केट, ये मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई, ये देख रहे हो, ये सपोर्ट काम कर रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई। फिर ये एरिया जो है, इस पे मार्केट ने क्या किया, रेजिस्ट करके मार्केट को नीचे धकेल दिया, ठीक है। अब ये एक सपोर्ट हो गई, मार्केट ऊपर गई, ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस से फिर मार्केट को नीचे धकेल दिया, ठीक है। अब इस धकेलने में देखो कि इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। ये जो आपका भी क्वेश्चन था तो उसमें यही था कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, सारों के असल मार्केट उड़ा रही है, कि मार्केट में बाइंग हो रही है ना, ये बाइंग आ रही है 15 मिनट की, ये जो बाइंग बन रही है तो ये एक अच्छी बाइंग है। तकरीबन कोई 400 पिप्स की ये बाइंग है, ये बाइंग भी 400 पिप्स की बड़ी बाइंग होती है फोरेक्स में, सही है। और है भी मार्केट एक साइड वेज में, सही है, कोई ट्रेंड नहीं है हमारा ऐसे बाय ट्रेंड, एक साइड वेज मार्केट में। तो ये लिक्विडिटी मार्केट ने हिट कर दिया। अब ये जो एरिया हमारा टोटल बन रहा है, ये बाय का सपोर्ट का एरिया बन रहा है। जो मार्केट ऊपर गई, ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है, यहाँ पे जो है ना सेलर बैठे हैं, मार्केट को नीचे धकेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट की एक क्या ही बाइंग आएगी, हमारा सपोर्ट एरिया। अब ये बाइंग देखो दरमियान से क्यों आती है, ये मार्केट की मैनिपुलेशन होती है।
कि मार्केट को नीचे जाने नहीं देते हैं वो लोग, सही है। वो कहते हैं ये स्टॉप लॉस लोगों के लगे हुए हैं, जिसको लगे रहने दो, वो दरमियान से मार्केट को उठा देते हैं, सही है, ऐसे उठा देते हैं। और यहाँ पे भी जो है ना ये ऊपर नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि सेल में इंटर हो जाए, ये भी सेल हो रही है, ये भी सेल हो रही है, यहाँ से भी लोगों को वो जमा करते हैं कि रिटेलर हो या जो लोग भी आ जाए वो यहाँ पे मार्केट को सेल करे। तो जो ही मार्केट में सेल करते हैं ना, तो वो तो पहले बायर वालों को उड़ाते हैं ना, जो यहाँ पे प्रॉफिट करके बैठे हुए होते हैं, इनको उड़ा दिए। देखो नीचे विक थोड़ी सी भी, एक दो पिप की भी नीचे आ जाए तो एसएल हिट हो जाती है। इसको उड़ा दिया मार्केट में, बायर्स को उड़ा दिया। अब यहाँ पे जिसने सेल किया हुआ था उन सारों को ये देखो मार्केट ने ये यहाँ तक जो है ना उड़ा के रख दिया। ऊपर कैंडल एक भी क्लोज नहीं हुई, ठीक है ना, सिर्फ विक लगी है। इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये कंसेप्ट इंशाल्लाह इसको समझेंगे। और मेरी जो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस है, एक मार्केट स्ट्रक्चर पे है और एक जो है ना लिक्विडिटी स्वीप पे है, प्लस वीएससी की कंफर्मेशन पे है। तो ये कंसेप्ट इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या होता है। अच्छा, इस तरीके से अब जो है ना यहाँ पे भी लोगों ने जब देखा है कि लिक्विडिटी हिट हो गई है, तो और जो है ना लोग आ गए हैं अपने एसएल इसके नीचे लगा दिए, ठीक है। एसएल नीचे लगा दिए। और जब मार्केट यहाँ से रेजिस्ट करके जब मार्केट नीचे आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको सारी साइडवेज की एग्जांपल दे रहा हूँ। साइडवेज में हम जब मार्केट होती तो कैसे लिक्विडिटी हिट हो, लिक्विडिटी हिट हो, लिक्विडिटी हिट हो, तो कैसे हम काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए मार्केट में ये जो एरिया है, यहाँ से मार्केट ने सारों को जो है ना आउट कर दिया, जितने भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए थे, चाहे उनका सेल इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, या इस स्विंग पॉइंट पर है। पहले जो था ना, इस स्विंग पॉइंट का मार्केट ने सेल लिया, यहाँ से ड्रॉप दिया, मार्केट में और भी सेलर आए, ठीक है, ये भी सेलर आए, ये भी सेलर आए, ये भी सेलर आए, मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पावर मार्केट में आ गई। यहाँ तक जब मार्केट ने सारों के इनके 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 एसएल ले लिए, मार्केट के पास एक सेलिंग पावर आई, और वहां से रैपिडली एक्शन में जो है ना मार्केट ने क्या किया, बाहर के एसएल लेके इधर पे हमारा जो है ना एक डिमांड सप्लाई जोन है, और उधर से जो है ना देखे कैसे रैपिडली नीचे अभी जोन के क्लोजिंग मार्केट ने ज्वाइन कर दी। ये देख रहे हो, ज्वाइन कर दी। तो ये वाला जो आपका एरिया था, तो अब ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस जो थी, सपोर्ट जो बनी हुई थी, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करके मार्केट को गिरा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे हमेशा काम नहीं करेगी एक्यूरेट, लेकिन यहाँ पे अब साइन दिखेगा ना वीएसए का, तो उसके करीब करीब जा रही है। बाजू का ऐसे इंटर हो जाएगी, फुल ये इंटर हो जाएगी, बाजू का इसके ऊपर भी चली जाएगी, बाजू का उसके करीब करीब आएगी, ठीक है। तो ये आप देखिए आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना ऐसे काम कर रहे हैं। अब ट्रेंड में देखते हैं, ये हर एक टाइम फ्रेम पे जो है ना आपका काम करेगा, 1 3 5 15 30 45 1 4, जितना मर्जी आप जो टाइम फ्रेम पे जाए, तो ये रूल जो है ना आपका चल रहा होगा। इस तरीके से ये देखें, ये आपका एक सपोर्ट एरिया था, सही है। मार्केट जो है ना ऊपर गई, 1 टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट आई है। अब ये सपोर्ट क्यों आई है, सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। इस पर टैप करती है, सारों के एसएल हिट करती है, वहाँ से जो है ना एक अच्छी रैली जब आनी होती है, तो उसको जो है ना मार्केट ने सपोर्ट का लिक्विडिटी एरिया वो करके भागना होता है। अच्छा, मैं आपको ट्रेंड में जो है ना दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड में जो है ना मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि ट्रेंड में जो है ना इसको कैसे देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, H1 पे ये लिक्विडिटी का सॉरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये जो है ना फंडा होता है सारा। मैं आपको भी एग्जैक्ट दिखाता हूँ कहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जब बनती है स्ट्रक्चर में ना। ये तो भी साइड वेज है मार्केट, तो उसमें मार्केट को कैसे देखते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। ये वाला एरिया है, लेकिन ये अटैच नहीं है ना, अटैच अगर होता तो हाँ ये एरिया चले। अब इसको देखें, ये देखिए ये मार्केट में क्या हो रहा है, ये लाइन चार्ट पे मैं जाता हूँ, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करूँ, ठीक है। ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी, जो ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया, उसको ही मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट बना के, और वहां से जो है ना मार्केट उठ गई है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, उसको मार्केट ने सपोर्ट बनाया और वहां से मार्केट उठ गई। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैंडल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ये सपोर्ट बन गई है, फिर जो है ना मार्केट अगर हम आगे चलते हैं तो इस एरिया को सपोर्ट बना रही है। तो ये लिक्विडिटी कंसेप्ट इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा कि सपोर्ट कौन सी बेहतर काम करेगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट बेसिक का यही है कि ये रेजिस्टेंस थी, जो मार्केट ने इसको इस एरिया से यूं ब्रेक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर किस में जा रहा है, ऐसे जा रहा है।
अब ये पैटर्न देखिए बना है कि नहीं बना। ये वाली रेजिस्टेंस थी, इसको सपोर्ट बना के मार्केट क्या कर रही है, अब जा रही है। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया, और ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाती है यहाँ से, तो इसको मार्केट सपोर्ट बना के यूं उठती है। ठीक है, तो ये आपके लिए सामने एग्जांपल आ गई। और आगे देखते हैं, सबर करें, क्योंकि मार्केट का पैटर्न ही यही होता है। अच्छा, अब ये देखें, ये आपकी एक रेजिस्टेंस थी फॉर एग्जांपल। ठीक है, मार्केट बार बार इधर से रेजिस्ट कर रही थी। ठीक है, आखिर मार्केट में क्या हुआ, एट लास्ट यहाँ की जितनी लिक्विडिटी थी ये मार्केट ने ले ली, इसमें पावर आई, इसको ब्रेक किया, मार्केट ने उसी एरिया को क्या किया, सपोर्ट बनाया, और यहाँ से आपको यहाँ तक टारगेट दे दिया। अभी तक मैंने आपको एरिया नहीं बताया कहाँ तक टारगेट लेना है, सिर्फ ये अब मैंने आपको बताया कि कोई भी रेजिस्टेंस एरिया जब ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन के और वहाँ से फिर बाइंग हो रही होती है। ये बाइंग क्यों होती है, इसके पीछे जब मैं आपको लॉजिक बताऊंगा ना, तो फिर जो है ना आपको पता होगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है, ये रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सपोर्ट बनेगी कि नहीं बनेगी। जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा ना, 90% जो है ना वहाँ पे ये चीज़ बनेगी कि ये सपोर्ट सर बनेगी ही आप ये सर ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट भी आप करेंगे, समझाएंगे, क्योंकि आप इधर बार बार वर्ड लिक्विडिटी यूज कर रहे हैं ना, तो वो इसका तो भी लाजमी है, समझाएंगे। वो तो लाजमी है। ये तो बेसिक असल तो काम है लिक्विडिटी के और वॉल्यूम्स के। ये तो मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ, आप आगे बढ़े, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। अभी तो जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। अच्छा, ये देखें, ये आपकी एक क्या थी, रेजिस्टेंस थी फॉर एग्जांपल। इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने ये रेजिस्ट किया, सही है, फिर रेजिस्ट किया, इसको सपोर्ट बना के मार्केट हुई। इस तरह बंडल्स जो है ना एग्जांपल्स है मार्केट में, अगर आप खुद सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, अब ये देखें, ये रेजिस्टेंस थी, इसको मार्केट ने ब्रेक किया ऊपर, फिर मार्केट सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट ली, फिर जो है ना ऊपर गई। तो ये जोन जो है ना आपको लगाना आना चाहिए, और जोन की टूल्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेशन में जो है ना बता दिए थे। अच्छा, ये 1 घंटे का चार्ट है, सही है ना। अब यहाँ पे वही चीज़ बन रही है जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि ऐसे मार्केट जब ऊपर जाती है तो वो यहाँ से यहाँ में बाइंग मिलेगी। ठीक है, या फिर यहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से भी हमें ये बाइंग मिल रही है। ठीक है ना, इसको मैं फिर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस थी, ये अब देखिए ब्रेक हो रही है, एग्जैक्ट समझिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ रही है। ठीक है, ये इसको ऐसे कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस थी, ये भी रेजिस्ट मार्केट ने किया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, इसको सपोर्ट बना के मार्केट उठ गई है। ठीक है, अब ये देखें, एक ये भी है, ये रेजिस्टेंस थी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस थी, इसको मार्केट ने जब ब्रेक किया तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया और यहाँ से उड़ गई। अब मैं इसमें वॉल्यूम और लिक्विडिटी देखता हूँ, इसने काम किया कि नहीं। ये हर एक टाइम फ्रेम पे जो है ना ये चीज़ ऐसे अप्लाई होगी। डेली का टाइम फ्रेम देखो, मैं आपके लिए अब डेली का टाइम फ्रेम खोल देता हूँ। हम बैक पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस थी। ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस, इसी को मार्केट ने रेजिस्ट करके ऊपर गई, इसी को मार्केट ने सपोर्ट बना के और यहाँ से जो है ना ऊपर की तरफ निकल गई। इस तरीके से ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया देखें, ये देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस थी, नीचे गई, फिर रेजिस्ट किया, फिर नीचे, तीसरी दफ़ा रेजिस्ट किया, नीचे, इसको फिर मार्केट ने जब ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये जब ब्रेक हो गई, इसी ब्रेक के ऊपर जो है ना मार्केट गई, नीचे आई, इसको सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और यहाँ से जो है ना मार्केट उठ गई है। उम्मीद है आपको जो है ना आज के सेशन की जो है ना अच्छी समझ आई होगी। ना समझ आई हो तो आप पूछ लें, मैं फिर बता सर दूँ। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। सर सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को जो कैंडल ब्रेक करेगी वो इम्पल्सिव कैंडल ब्रेक करेगी या छोटी छोटी हाँ, एक या दो कैंडल बन के ब्रेक होगी? छोटी छोटी भी कर सकती है और बड़ी कैंडल भी कर सकती है। जैसे एग्रेसिव सही है। बाय सेलिंग भी हो सकती है कि एक ही बड़ी कैंडल, फॉर एग्जांपल ये आपकी अभी देखी ना रिसेंट रेजिस्टेंस बन रही थी ये। ठीक है, इसको देखिए कि कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ये भी वैलिड है। और अगर आप कहो कि मैं आपको भी कोई और कैंडल दिखाऊं जहाँ पे छोटी सी कैंडल ने, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक सपोर्ट बन रही थी, ये देख रहे हैं,
इसको ये छोटी सी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ये देख रहे हैं जी, तो ये भी वैलिड है। यानी इस एरिया के अंदर मार्केट रेंज करते हुए भी इसको ब्रेक कर सकती है। हाँ, रेंज करते हुए भी ब्रेक कर सकती है, बिल्कुल। ठीक। हाँ, रेंज करते क्योंकि कैंडल क्लोज हो जाती है ना, ऐसे कैंडल क्लोज हो जाती है। अब ये जी जी देखिए बिल्कुल कितना ठीक है। ज़बरदस्त है, 15 मिनट में देखिए ये सपोर्ट ब्रेक हुई है, ऊपर ये रेजिस्टेंस बना के और मार्केट जो है नीचे। अब मैं आपकी एग्जांपल सही। में वही 1 मिनट देखता हूँ कि आप जो कह रहे हो ना छोटी-छोटी जो साइडवेज में कैंडल्स बनती हैं, तो क्या वो वैलिड होगी कि नहीं? फॉर एग्जांपल अब ये होगा आपका, लेकिन जो बड़ी कैंडल होती है ना वो ज़बरदस्त काम करती है। अब ये सही देखिए, सही। हाँ, ये सपोर्ट था ना, ये मार्केट सपोर्ट बना रही है, फिर मार्केट ने क्लोज कर दी है, ये क्लोज करते करते एकदम बड़ी कैंडल दे दी है। और भी आपको दिखाते हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं बड़ी हैं जिसमें आप जो है ना मार्केट को देख सकते हो। अब ये भी एक एग्जांपल ये है, एक सपोर्ट बनी हुई थी मार्केट में, है तो एक ही कैंडल, लेकिन क्या है, एक साइडवेज में, साइडवेज तो नहीं कहेंगे, एक ऑर्डर फ्लो इसको हम बोलते हैं। बड़ी कैंडल हो वो ज़बरदस्त आपका ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है। हम जो ब्रेक डाउन समझते हैं ना, तो वो यही होता है कि वो किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो है ना ब्रेकआउट हो रहा होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सेशन की समझ आ गई होगी कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है। अब प्राइस एक्शन में जो है ना बस हमने यही पढ़ना था कि प्राइस एक्शन जो हमारा है उसमें बस यही था कि जिसमें हमने हायर हाई हायर लो पढ़ा, रिट्रेसमेंट पढ़ी, और इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा, और सपोर्ट रेसिस्टेंस पढ़ी। आगे हम एडवांस की तरफ अब चले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं इसको, अच्छा, वीकली पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये पुराना कंसेप्ट है लेकिन काम करता है, काम ज़बरदस्त करता है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस थी ना मार्केट की, जो मार्केट ने इसको एक बड़ी कैंडल से, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये 4 दफ़ा मार्केट ने रेजिस्ट किया। ठीक है, जो ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इस जगह पे मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाया और यहाँ से मार्केट ऊपर चली। ठीक है, फिर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये मार्केट की सपोर्ट है, ये मार्केट की सपोर्ट है, ये और ये रेजिस्टेंस है, और ये मार्केट देखिए रेंज में है, ये रेंज में। और ये जो मार्केट है ना, ये किस में है, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, जो मैं आपको ये शेप समझा रहा था, ये तो बाजू का शेप बड़ी होगी ऐसे, और बाजू का शेप जो है ना ऐसे छोटी होगी। तो हर तरह की प्रोबेबिलिटी है मार्केट में ना, कभी क्या शेप बनती है, कभी क्या शेप बनती है। चलें, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, तो 1-10 मिनट में आपके साथ जो है ना बातचीत कर लेता हूँ, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर लेता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर जो है ना कल इस वीडियो को चलेंगे।